दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या आपको पता है कि हम जिस धरती को भारत माता कहते हैं, आखिर उसका जन्म कैसे हुआ? नहीं ना? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि हमारे भारत का आखिर जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, लाखों साल पहले धरती आज से काफ़ी अलग हुआ करती थी। उस समय हमारे धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था, जिसका नाम था पैंथलासा। और आज के सभी खंड इस महाखंड से अलग होकर ही बने हैं। इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक ऑलफ्रेड वैगनर थे, और इनका ये भी मानना था कि उसी वक्त महाखंड में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, धरती के अंदर लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर हमेशा बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। ऑलफ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सिकुड़ने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हो गए, जिसके उत्तरी हिस्से को लुरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के अलग होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने तेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लुरेशिया में आज के एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। उस समय पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज की तुलना में 5 गुना ज़्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण एवरेज टेम्परेचर आज की तुलना में 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे उस समय पृथ्वी के ध्रुव पर भी ग्लेशियर नहीं थे। पेंजिया में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, मेडागास्कर, श्रीलंका, अंटार्कटिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत हुआ करते थे। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, और आज का भारत और अफ्रीका एक ही प्लेट्स पर टिके हुए थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के खिसकने से ये प्लेट भी अलग होते गए, और भारत की ज्योग्राफिकली प्लेट्स अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट्स का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हो गया। दोस्तों, जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट्स नीचे की ओर सरक जाती हैं और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, और आज के हिमालय का निर्माण हो गया। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हो गया, हमारे भारत का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिका हुआ है, और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है। हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठता जा रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की ओर माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए ऑलफ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सबको एक कर दिया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही ऑलफ्रेड ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण भी दिए हैं। दोस्तों, इन प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी के फटने का खतरा बना रहता है। वैसे तो भारत में कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लेट्स के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके जरूर महसूस होते हैं। आशा है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारत का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो।